बंधुओं, पिछले क्रम को ही आगे लेते हुए मुझे यह कहना है कि राजा बहुत परिश्रम करने से थका हुआ था और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल नदी तालाब खोजता हुआ बेहाल हो गया। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। राजा प्रतापभानु का अच्छा समय जानकर और अपने बुरे दिन जानकर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे न तो वह घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रतापभानु से मेल किया। राजा प्रतापभानु उसी के पास गया और कपटी मुनि ने तुरंत पहचान लिया कि यह राजा प्रतापभानु है। राजा प्यासा और थका होने से उसे पहचान नहीं पाया। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि जाना और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। कपटी मुनि राजा को प्यासा देखकर सरोवर के पास ले गया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। सारी थकावट मिट गई और राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम ले गया और राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह कपटी मुनि बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रतापभानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरता हुआ राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से मैंने यहाँ आकर आपके चरणों के दर्शन पाए। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। घना जंगल है, रास्ता नहीं है, इसलिए तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी होनिहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। शेष अगले अंक में। आइए सुने रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 157 से 159। खेद खिन्नद उदित त्रिषित राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत फिरत विपिन आश्रम एक देखा ताहाँ बस नृपति कपट मुनि बेसा जासु देश नृपदीन चढ़ाई समर सेन तजी गयउ पराई समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी गयउ नग्रह मन बहुत गलानी मिला न राजहि नृप अभिमानी निस उर मारी रंक जिमि राजा विपिन बसई तापस कैसा जा तासु समीप गवन नृप कीना यह प्रताप रवि तेहि तब चीना राहु त्रिषित नहीं सो पहिचाना देखि सुबेश महामुनि जाना उतरि तुरग तय कीन प्रणामा परम चतुर ना कयो निज नामा भूपति त्रिषित बिलोकितेहि सरवर दीन दिखाई मार्जन पान समेत हयो कीन नृपति हर्षाये गए सम सकल सुखी नृप भयउ निज आश्रम तापस ले गयउ आसन दीन अस्त्र बिजानी पुनि तापस बोलेउ मृदु बानी ओ तुम कस बन फिरउ अकेले सुंदर जुबा जिग पर हेले चक्रवर्ती कैलाछन तोरे देखत दया
भोजन सातरी नगर तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज अस जान